हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। इससे पहले संविधान के स्रोत पढ़ाए थे, तो आज दूसरा पढ़ाएंगे संविधान की अनुसूचियाँ। नोट्स बनाते चले, पर डे संविधान का वीडियो अपलोड करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, संविधान पूरा खत्म करवा देंगे। ठीक है, तो आज हेडिंग डालें संविधान की अनुसूचियाँ। तो देखो, संविधान की प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। तो पहले हम 8 अनुसूचियों के बारे में बताएंगे, फिर 4 और बताएंगे। तो टोटल इस टाइम 12 अनुसूचियां हैं। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो देखो, प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। देखो, राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। संघ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। अगर किसी भी राज्य को नया राज्य बनाया जाता है या घटाया जाता है तो किसमें संशोधन करना पड़ेगा? प्रथम अनुसूची में। ध्यान रखना, संघ मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख दिया गया है प्रथम अनुसूची में। पर देखते हैं दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? देखो, दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्ते का उल्लेख है। भत्ते का उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, इन सबके वेतन और भत्ते का उल्लेख जो है दूसरी अनुसूची में है। ध्यान रखना, किस दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते का उल्लेख है। फिर देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रावधान दिया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्य न्यायाधीश, इन सबका शपथ अगर दिलाई जाती है वो तीसरी अनुसूची में दी गई। अब इसको याद कैसे करेंगे? दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची। जैसे मान लो कहीं जाते हो, आप नौकरी करने जाते हो, सबसे पहले आप वेतन पूछते हो, कितना वेतन है। जब वेतन कंफर्म हो जाता है, इसके बाद फिर आप शपथ लेते हो, फिर नौकरी ज्वाइन करते हो। तो भाई सबसे पहले याद रखना कि वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में है और शपथ तीसरी अनुसूची में है। तो इसको साथ साथ याद भी कराते चलेंगे। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का प्रावधान। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का प्रावधान। सीटों का प्रावधान। राज्यसभा में सीटों का प्रावधान चौथी अनुसूची में दिया गया है। मतलब किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, ये सब कौन सी अनुसूची में है? ये सब चौथी अनुसूची में दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है कि चौथी अनुसूची किसका उल्लेख किया गया है? राज्यसभा का। तो ध्यान रखना, चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? राज्यसभा के सीटों का प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया है। अब देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान किया गया। पांचवी अनुसूची में कितने सीटें अनुसूचित जातियों के लिए छोड़ी गई? किससे क्या है? ये सब क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान किसमें है? पांचवी अनुसूची में। याद रखना,
इसके बाद आती है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची किससे संबंधित है? देखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान है। अनुसूची क्या हट जाएगा तो जनजातियां रह जाएगा। देखो छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों का उल्लेख है। अगर जनजातियों आ जाए तो किसमें? छठी अनुसूची में। और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान तो 5वीं अनुसूची में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों का उल्लेख या जनजातियों का प्रावधान किया गया है, छठी अनुसूची में किया गया है। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? देखो, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण दिया गया है। किसके बीच? देख लो, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किसमें दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सी है? देखो इसमें क्या है, कौन कौन सी है? संघ सूची, लिखते चलो। देखो, संघ सूची समझो पहले, फिर संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची। अगर पूछ लिया जाए कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है, तो याद रखना किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में दिया गया। किस अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कोई कानून केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची पर कोई विषय के बारे में कानून राज्य सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है, तो दोनों भी बना सकते हैं। तो देखो इसमें आ जाता है कि संघ सूची में कितने विषय थे। कई बार पूछा गया है कि संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे, अब कितने विषय हैं, तो देख लेते हैं। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? 100 हैं। पहले 97 थे, अब कितने हैं? 100 हैं। पहले 97 थे, अब 100 हैं। तो राज्य सूची में पहले देखो कितने विषय थे। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अब कितने हैं? अब 61 विषय हैं। ये याद रखना कि राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66 थे, अब कितने हैं? 61 हैं। समवर्ती सूची में पहले कितने थे, अब कितने? समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब कितने हैं? 52 विषय। तो ये चीज याद रखना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कोई कानून केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बना सकती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। तो संघ सूची में कितने विषय थे प्रारंभ में? 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। तो इसको भी याद रखना। इसके बाद देखते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। इसके 8वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? इसे भाषाओं का वर्णन दिया गया है। भाषाओं का वर्णन दिया गया है। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? अगर पूछ लिया जाए तो भाषाएं। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? भाषाओं का। कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी? 14 थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं। अगर पूछ लिया जाए भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में दिया गया है, तो भाषाओं का उल्लेख जो है
8वीं अनुसूची में है। देख लेते हैं एक बार दोबारा, इसको याद कर लेते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते का उल्लेख दिया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का प्रावधान है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों का उल्लेख दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची हो गया और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। देखो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है, पहले देखो भूमि सुधार से। किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। किस संबंधित है, भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। देखो ये कब जोड़ी गई है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है, 1951 में जोड़ी गई है। अगर पूछ लिया जाए कि 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई है, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई है। किससे संबंधित है, तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान दिया गया। किससे है, ये दल बदल किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान, दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान। दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान दिया गया है 10वीं अनुसूची में। किससे है, 10वीं अनुसूची में। इसमें दिया गया, देखो एक कब संविधान जोड़ा गया, ये 52वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 52वें संविधान संशोधन 1985 से। बावनवें संविधान संशोधन 1985 से दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान किया गया था 10वीं अनुसूची में। कब किया गया था, 52वें संविधान संशोधन 1985 में। कब किया गया था, 1985 में। इसके बाद देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है, ये ग्राम पंचायतों के बारे में दिया गया है। पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण। देखो पंचायतों, ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण दिया गया है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन 1992 में। यह भी याद रखना, 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 1992 में। 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, नगर पालिका, नगर पालिका से संबंधित है।
किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन 1992 में। कब जोड़ी गई? देखो 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। याद हो गया होगा। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। कब जोड़ी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित कानून से प्रावधान दिया गया है। 12वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। इसके बाद कुछ इसके एमसीक्यू क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। देखो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। तो देखते हैं क्वेश्चन अगला। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मतलब प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। यही हमसे पूछा गया है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सूचीबद्ध करती है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है। कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची। कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? हमने कहा चौथी अनुसूची में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। किसका? राज्यसभा का। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? राज्यसभा का। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वर्णन किया गया? 7वीं अनुसूची में। किसमें किया गया है? 7वीं अनुसूची में। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। 7वीं अनुसूची। फिर देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली वृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? मैथिली ये कहाँ बोली जाती है? बिहार में। कहाँ बोली जाती है? बिहार में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और दोस्तों के पास शेयर करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।